हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नविता ट्यूटोरियल्स। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूकेजी का कंप्लीट सिलेबस। यूकेजी के बच्चों को हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, जीके इन सभी सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यूकेजी का इंग्लिश सिलेबस। सबसे पहले यूकेजी के बच्चों को इंग्लिश में कैपिटल लेटर ए टू जेड के एंड स्मॉल लेटर ए टू जेड की प्रैक्टिस कराई जाती है, रिवीजन कराया जाता है। देन आता है फोनिक्स, जिसमें बच्चों को सभी लेटर्स के साउंड पता होने चाहिए। ए बी सी डी इन सभी लेटर्स के साउंड बताए जाते हैं। नेक्स्ट आता है वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स, जिसमें बच्चों को बताया जाता है कि हमारे 5 वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। बाकी जितने लेटर बचते हैं वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। उसके बाद आता है वोवेल वर्ड्स। वोवेल वर्ड्स में बच्चों को सीबीसी वर्ड्स कराए जाते हैं, जैसे बी ए टी बैट, सी ई टी कैट, इस तरीके के वर्ड्स होते हैं। सारे वोवेल से रिलेटेड जितने भी सीबीसी वर्ड्स होते हैं उनको बच्चे को रीड करना सिखाया जाता है। फिर आता है आर्टिकल। आर्टिकल में बच्चों को ए और एन की प्रैक्टिस कराई जाती है, जिसमें बच्चों को बताया जाता है कि जितने भी वर्ड हमारे वोवेल से स्टार्ट होते हैं, यानी ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होते हैं, उनके आगे हमें एन का यूज़ करना होता है। और जितने भी वर्ड हमारे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनके आगे हमें लगाना होता है ए। फिर आता है राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स में बच्चों को कुछ इस तरीके के राइमिंग वर्ड्स की प्रैक्टिस कराई जाती है, लाइक बैंड, सैंड, हैंड, टेंट, पेंट, सैंड। जितने भी वोवेल्स होते हैं उन सभी से रिलेटेड सारे राइमिंग वर्ड्स की प्रैक्टिस बच्चों को कराई जाती है। फिर आता है यूज़ ऑफ दिस दैट। दिस दैट में बच्चों को बताया जाता है कि जो चीज़ पास होती है और एक होती है उसके लिए दिस का यूज़ होता है, और जो चीज़ हमसे दूर होती है और एक होती है तो उसके लिए हमें दैट का यूज़ करना होता है। फिर आता है यूज़ ऑफ दीज दोज। दीज दोज में भी बच्चों को बताया जाता है कि जो चीज़ हमारे पास होती है बट एक से ज़्यादा होती है वहाँ पे हम दीज का यूज़ करते हैं, और जो हमसे दूर होती है बट एक से ज़्यादा होती है वहाँ पे हमें दोज का यूज़ करना होता है। उसके बाद आता है ही एंड शी। ही एंड शी का बच्चों को बताया जाता है कि जितने भी मेल्स होते हैं उनके लिए ही का यूज़ होता है, जितनी भी फीमेल्स होती हैं उनके लिए शी का यूज़ होता है। फिर आता है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस में बच्चों को इन, ऑन, अंडर, बिटवीन इस तरीके के प्रेपोजिशंस सिखाए जाते हैं कि कहाँ पे इन का यूज़ करना है, ऑन का, अंडर का एंड बिटवीन का यूज़ करना है। फिर आता है जेंडर्स। जेंडर्स में बच्चों को सिखाया जाता है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर, जिसमें कि जितने भी मेल्स कैटेगरी के लोग होते हैं, जैसे फादर, ब्रदर, अंकल, पोस्टमैन, बार्बर, ये सारे हमारे मेल्स कैटेगरी में आते हैं, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर। जितनी भी फीमेल्स होती हैं वो हमारी फेमिनिन जेंडर में आती हैं, जैसे कि मदर, सिस्टर, आंटी, क्वीन एक्सेट्रा। फिर आता है ऑपोजिट वर्ड्स। बच्चों को कुछ ऑपोजिट वर्ड्स सिखाए जाते हैं, जैसे कि फ्रंट, बिहाइंड, अप, डाउन, डे, नाइट, फार, नियर, इस तरीके से। फिर आते हैं एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स में बच्चों को सिखाए जाते हैं जो हमारे वर्ब्स होते हैं वो सिखाए जाते हैं, जैसे कि ईटिंग, राइटिंग, रीडिंग, स्लीपिंग, रनिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग एक्सेट्रा। फिर आते हैं साइट वर्ड। ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि स्टोरी में बार बार रिपीट होते हैं, जैसे इन, ऑन, द, हिज, अ, यू, शी, ही, इस टाइप के। फिर आते हैं 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर एंड 5 लेटर वर्ड्स। बच्चों को रीडिंग के टाइम पे कुछ 2 लेटर्स के वर्ड, 3 लेटर्स के, 4 लेटर के, 5 लेटर के वर्ड्स को रीड करना सिखाया जाता है कि किस तरीके से इन वर्ड्स को हम प्रोनाउंस करते हैं। फिर आता है यूकेजी का मैथ सिलेबस। मैथ्स में बच्चों को नंबर 1 to 100 सिखा दिए जाते हैं, जिसमें बच्चों को नंबर्स को लिखना और आइडेंटिफाई करना भी सिखाया जाता है। फिर आते हैं बिफोर, आफ्टर, बिटवीन वाले नंबर्स, पहले वाले नंबर, बाद वाले नंबर और बीच वाले नंबर्स। फिर आते हैं बिग एंड स्मॉल नंबर, कौन सा नंबर बिग है एंड कौन सा नंबर स्मॉल है, इनकी प्रैक्टिस कराई जाती है। फिर आता है ग्रेटर देन एंड लेस देन, इक्वल टू। बच्चे को ग्रेटर देन, लेस देन का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, जो कि बिग एंड स्मॉल नंबर से ही रिलेटेड होते हैं। फिर आते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें बच्चों को ग्रेटर नंबर और स्मॉल नंबर पता होना चाहिए, जिससे कि वो नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सके। देन आता है स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग बच्चों को 2, 3, 4, 5 इस तरीके की स्किप काउंटिंग भी बच्चों को सिखाई जाती है। देन आता है बैकवर्ड काउंटिंग। बच्चों को 100 to 1 बैकवर्ड काउंटिंग सिखाई जाती है। फिर नंबर नेम सिखाए जाते हैं, जिसमें बच्चों को 1 to 100 सारे नंबर्स की स्पेलिंग सिखाई जाती है। देन आता है टेंस एंड वंस, जिसमें बच्चों को नंबर्स के प्लेस वैल्यू सिखाए जाते हैं, कौन सा नंबर वंस है कौन सा नंबर टेंस है। फिर आते हैं कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशंस। देन आते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स में बच्चों को ऑब्जेक्ट के पोजीशंस बताए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से। फिर आते हैं कुछ प्री मैथ कॉन्सेप्ट, जिसमें कि बच्चों को डिफ्रेंशिएशन सिखाए जाते हैं बिटवीन बिग एंड स्मॉल, टॉल एंड शॉर्ट, थिक एंड थिन। फिर आते हैं शेप्स नेम, जिसमें कि बच्चों को कुछ शेप्स सिखाए जाते हैं, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एक्सेट्रा। फिर आते हैं कलर्स, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, इस तरीके से कुछ कलर्स नेम बच्चों को
पिक्चर्स के थ्रू सिखाए जाते हैं। फिर आता है टाइम का कॉन्सेप्ट। इसमें बच्चों को टाइम इंट्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ मिनट एंड आवर हैंड के बारे में ही सिखाया जाता है। आगे की क्लास में बच्चों को सेकेंड हैंड के बारे में भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है। फिर आता है यूकेजी का ईवीएस सिलेबस। ईवीएस में बच्चों को सबसे पहले माई सेल्फ सिखाए जाते हैं, जिसमें बच्चे का नेम, क्लास, एज, उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स बताई जाती हैं। देन आता है माई फैमिली, जिसमें नेम ऑफ फैमिली मेम्बर्स एंड उनकी ऑक्यूपेशंस, रिलेशंस एंड टाइप्स ऑफ फैमिली सिखाई जाती है। फिर आता है माई होम। इसमें बच्चे को टाइप्स ऑफ होम सिखाए जाते हैं एंड टाइप्स ऑफ रूम सिखाए जाते हैं कि रूम्स कितने टाइप्स के होते हैं। देन आता है नीड ऑफ होम, कि हमें होम की नीड क्यों होती है। फिर बच्चों को माई स्कूल सिखाया जाता है, नेम ऑफ स्कूल, टीचर, प्रिंसिपल एंड इट्स बिल्डिंग। बच्चे को स्कूल का नाम, टीचर का नाम, प्रिंसिपल का नाम, बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स सिखाए जाते हैं। देन आता है माई बॉडी पार्ट्स। इसमें बच्चे को नेम द पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी पार्ट्स के नेम एंड हाउ डू इट्स वर्क, ये किस तरीके से वर्क करते हैं ये। फिर आते हैं आर सेंस ऑर्गन्स। बच्चे को नेम ऑफ सेंस ऑर्गन्स एंड उसके यूज़ सिखाए जाते हैं कि हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं और कौन सा सेंस ऑर्गन किस तरीके से हमारे यूज़ में आता है। फिर आता है आर फूड, टाइप्स ऑफ फूड, कितने टाइप्स के फूड होते हैं, नीड ऑफ फूड, हमें फूड की नीड क्यों है, एंड सोर्स ऑफ फूड, हमें फूड कहाँ कहाँ से मिलते हैं, जैसे एनिमल्स एंड प्लांट्स। फिर आते हैं आर क्लोथ्स, नेम ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स के नेम, टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स कितने टाइप्स के होते हैं एंड नीड ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स की नीड हमें क्यों है। नेक्स्ट है आर कम्युनिटी हेल्पर्स। इसमें हमें बच्चों को उनके नेम सिखाए जाते हैं, जैसे डॉक्टर, टीचर, पोस्टमैन, बार्बर, मिल्कमैन एक्सेट्रा। फिर हाउ डू दे हेल्प अस, वो हमारे किस तरीके से हेल्प करते हैं, ये भी बच्चों को बताया जाता है। फिर आता है आर फेस्टिवल्स। बच्चों को नेम ऑफ फेस्टिवल सिखाए जाते हैं, टाइप्स ऑफ फेस्टिवल सिखाए जाते हैं एंड देन हाउ डू वी सेलिब्रेट इट, हम फेस्टिवल को किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं ये सिखाया जाता है। फिर आते हैं सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी रूल्स में बच्चों को रोड सेफ्टी, होम सेफ्टी, स्कूल सेफ्टी एंड प्लेग्राउंड सेफ्टी के बारे में भी बताया जाता है। फिर आते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बच्चे को नेम ऑफ ट्रांसपोर्ट सिखाए जाते हैं एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिखाए जाते हैं, लैंड, वाटर, एयर। पार्ट्स ऑफ प्लांट, इसमें बच्चों को नेम ऑफ प्लांट, प्लांट के नेम सिखाए जाते हैं, टाइप्स ऑफ प्लांट सिखाए जाते हैं कि प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे हर्ब, शर्ब्स, क्लाइंबर्स, इस तरीके से। फिर पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के जितने पार्ट्स होते हैं वो बताए जाते हैं। फिर आता है वाटर। वाटर में बच्चों को नीड ऑफ वाटर सिखाए जाते हैं कि हमें वाटर क्यों चाहिए होता है, जैसे वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए, कुकिंग के लिए। देन आता है सोर्स ऑफ वाटर, हमें वाटर मिलता कहाँ कहाँ से, जैसे रिवर, पॉन्ड, लेक, टैप, वेल एक्सेट्रा। देन आता है सीजन। सीजन्स में बच्चों को उनके नेम बताने होते हैं एंड टाइप्स ऑफ सीजन बताने होते हैं कि सीजन्स कितने टाइप्स के होते हैं। फिर आते हैं कुछ मैजिक वर्ड्स, जैसे कि सॉरी, थैंक यू, प्लीज़। हमें बच्चे को बताना है कि हमें ये सारे वर्ड्स कब और कैसे यूज़ करने होते हैं। देन आते हैं गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स में बच्चों को कुछ गुड हैबिट्स बताए जाते हैं, लाइक वेक अप अर्ली, टेक अ बाथ डेली, ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग, प्रे टू गॉड एवरी डे एंड गो टू स्कूल ऑन टाइम। फिर आता है यूकेजी का जीके सिलेबस, जिसमें कि बच्चों को फ्रूट्स नेम सिखाए जाते हैं, जैसे कि नेम ऑफ फ्रूट्स, कलर, शेप, टेस्ट, सीड्स। सो इन्हीं से रिलेटेड, इन पॉइंट से रिलेटेड ही बच्चों को कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं, लाइक व्हाट इज़ द कलर ऑफ एन एप्पल, व्हाट इज़ द शेप ऑफ एन ऑरेंज, व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ ग्रेप्स, विच फ्रूट हैज़ मैनी सीड्स, वन सीड एंड नो सीड्स। सो इस तरीके के क्वेश्चंस बच्चों से पूछे जाते हैं। फिर आते हैं वेजिटेबल्स, उसमें बच्चों को उनके नेम सिखाए जाते हैं, कलर सिखाए जाते हैं एंड टेस्ट सिखाए जाते हैं। फिर आते हैं एनिमल्स। एनिमल्स में बच्चों को पेट एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, वाटर एनिमल्स, फार्म एनिमल्स, इस तरीके के एनिमल्स बताए जाते हैं। देन आते हैं उनके हाउस, उनके बेबीज़ के नेम, उनके फूड्स के नेम एंड उनके साउंड्स बच्चों को सिखाए जाते हैं। फिर आते हैं बर्ड्स नेम। बच्चों को नेम ऑफ बर्ड सिखाए जाते हैं एंड साउंड ऑफ बर्ड्स एंड उनके साइज सिखाए जाते हैं, लाइक बिगेस्ट बर्ड एंड स्मॉलेस्ट बर्ड। देन आते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स में बच्चों को फ्लावर्स के नेम एंड उनके कलर सिखाए जाते हैं। फिर आते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसमें बच्चे को नेम ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल्स के नेम, कार, बस, ऑटो, इस तरीके से। टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल कितने टाइप्स के होते हैं। एंड फिर आते हैं व्हील्स ऑफ व्हीकल्स, कि कौन सी व्हीकल्स में कितने व्हील्स होते हैं, लाइक साइकिल में 2 व्हील्स होते हैं, स्कूटर में 2 व्हील्स होते हैं, ऑटो में 3 व्हील्स होते हैं, कार में 4 व्हील्स होते हैं, ट्रेन में बहुत सारी व्हील्स होती हैं। देन बच्चों को कुछ नेशनल सिंबल सिखाए जाते हैं, नेशनल फ्रूट, वेजिटेबल्स, एनिमल, बर्ड, स्पोर्ट, रिवर, एक्वेटिक एनिमल, ट्री, फ्लावर, एम्बलम, फ्लैग, करेंसी, पोस्ट। उसके बाद आते हैं कलर्स नेम। बच्चों को नेम ऑफ कलर सिखाए जाते हैं एंड कलर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखा के उसको उसके कलर के बारे में सिखाया जाता है, लाइक व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क, सो मिल्क इज वाइट इन कलर। देन आता है डेज ऑफ द वीक। बच्चों को 7 डेज सिखाए जाते हैं। उसके बाद आता है मंथ ऑफ द ईयर। बच्चों को 12 मंथ्स के नेम भी सिखा दिए जाते हैं। फिर है यूकेजी हिंदी सिलेबस। इसमें बच्चों को स्वर आ से आह तक की प्रैक्टिस कराई जाती है। उसके बाद बच्चों को क से ज्ञा की प्रैक्टिस कराई जाती है, जो हमारे व्यंजन होते हैं। फिर उसके बाद बच्चों को 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द, 4 अक्षर के शब्द सिखाने के बाद उनको आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा,
छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ऋषि ऋषि की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग अनुस्वार, अह विसर्ग, अंग अनुनासिक, र रेफ, र पदेल, आधे व्यंजन एंड संयुक्त अक्षर की प्रैक्टिस कराई जाती है। सो मैंने इन सभी सब्जेक्ट्स की इंडिविजुअल वीडियो ऑलरेडी शेयर कर दी है, तो आप चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने इन सभी टॉपिक्स को डिटेल्स में समझाया, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, जीके हो या फिर ईवीएस हो। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो रिलेटेड टू कंप्लीट सिलेबस ऑफ यूकेजी। सो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही इस तरीके की वीडियो मिस ना करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।